लास्ट लेक्चर में हमने वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके लिए और जो उसका जो प्रेशर होता है टोटल, उनके लिए हमने ग्राफ देखे थे 2 और एक न्यूमेरिकल देखा था। ठीक है, तो वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, what is the mole ratio of benzene and toluene in vapor phase if vapor pressure of their solution is 120 mmHg? The vapor pressure of benzene and toluene are 150 mmHg and 50 mmHg respectively. ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया, मोल रेशियो ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन इन वेपर फेस। ठीक है, तो फिर से वही वीडियो को पॉज करें और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कैसे क्या कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप मैक्सिमम लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है क्वेश्चंस, और जो नहीं कर पा रहे, पुराने नोट्स जो भी बनते जा रहे हैं, ठीक है, वीडियोस जो बनते जा रहे हैं उसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और प्रॉपर नोट्स बनाएं। और न्यूमेरिकल जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासरूम में और यहाँ पर फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हमें टाइम ज़्यादा मिलता है, यहाँ टाइम कम मिलता है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तुम्हें इन्वॉल्व हो पाए, क्लियर हो पाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें, पहले तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। ठीक है, मोल रेशियो ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। ठीक है, वेपर फेस में, मतलब वेपर फेस में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को, वाई ए और वाई बी। ठीक, कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर मोल रेशियो एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, तो एन ए अपॉन एन बी इन वेपर फेस, ठीक है, वो बोल दो या उसका मोल फ्रैक्शन का रेशियो बोल दो तो भी सेम आएगा, वो भी बता दूंगा कैसे। ठीक है, पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्या क्या गिवन दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। हमें एक तो दे रखा है बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन जो हमें दे रखा है, 2 लिक्विड है और दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है, मतलब ये कैसा हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन, और दोनों का वेपर प्रेशर है, मतलब इसमें सॉल्यूट भी क्या है, वॉलेटाइल है। तो बेंजीन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो प्योर फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर है बेंजीन का मुझे कितना दे रखा है, 150 mmHg। एंड टॉल्विन जो दे रखा है मुझे, उसको मैं मान लेता हूँ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो है 50 mmHg। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा लैंग्वेज पढ़ के कैसे हमें डेटा उसमें आइडेंटिफाई करने हैं, कौन सी क्या वैल्यू है। और ये वेपर प्रेशर ऑफ देयर सॉल्यूशन, जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो इनका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा 120 mmHg। सही है, अब जो हमें इसमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, वाई ए अपॉन वाई बी, ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है। ठीक है, अब पहले तो इसको क्लियर कर ले जिन लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि ये तो सर मोल फ्रैक्शन का रेशियो और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मोल रेशियो, तो दोनों सेम ही चीज़ है। कैसे सेम है, वाई ए को मैं कैसे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मान लें कि ये वेपर फेस में, इसका मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल्स इन वेपर फेस डिवाइडेड बाय मोल्स इन वेपर फेस ऑफ टोटल। ठीक है, टोटल जो होंगे। इसी तरीके से वाई बी को कैसे निकालेंगे कि वाई बी के वेपर फेस में कितने मोल्स है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, जो कि 2 कंपोनेंट 2 के सम के बराबर होंगे। दोनों को जब डिवाइड करोगे वाई ए अपॉन वाई बी को, तो देखना एन ए अपॉन एन बी, ये एन ए अपॉन एन बी को ऐसे मत रिलेट करना है कि लिक्विड फेस के मोल फ्रैक्शन आपने बताया। ये मैं जनरल बता रहा हूँ कि ये तो मोल फ्रैक्शन है, अब वो लिक्विड में बात करें या वेपर में बात करें, ये हमें बता रहा फेस, वाई है तो हम वेपर मान लेंगे और एक्स है तो हम क्या मान लेंगे उसको, लिक्विड। तो मोल्स तो मोल है, तो मोल को एन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं मोल्स का रेशियो निकालूँ या मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालूँ, दोनों की वैल्यू क्या नहीं सेम। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना मोल रेशियो, तो वो सेम ही बात है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लो, अपना आप क्या आ जाएगा, मोल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो वाई ए अपन वाई बी की जब वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है वाई ए की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई कैपिटल पी, पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई कैपिटल पी। ठीक है, ये हम डेराइव कर चुके हैं पुराने फॉर्मूले। तो पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी।
ठीक है। अब पी नॉट ए और पी नॉट बी ये तो हमें गिवन दे रखा है, मुझे एक्स ए और एक्स बी ये वैल्यू गिवन नहीं दे रखी, ना ही मुझे मोल्स दे रखे लिक्विड फेस में या कहीं पे भी, ताकि जिससे मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकूं। तो अब बताएं, सोचें कि कैसे हम एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें पता लग गया होगा कि हमने दो ही टाइप के सॉल्यूशन देखे उनके वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को, एक तो था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और एक था वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये क्या कौन सा वाला है जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट, दोनों ही सॉल्यूट सॉल्वेंट इसमें क्या है, वॉलेटाइल है। उसके लिए हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, एक फार्मूला क्या पढ़ा था उसके लिए, पहले फार्मूला हमने डिराइव करा था, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दूसरा एक फार्मूला हमने पढ़ा था पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ई। मैंने कैसे बताया था, बी ए या ए बी। ठीक है, जैसे बी से स्टार्ट करा वैसे ए से भी कर सकते। तो इसी तरीके से वो तीसरा फॉर्मूला था। तो ये मेजरली मैं इसको बोलता हूँ दो ही फॉर्मूले हैं, वो तो कैसे भी तुम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर मैं ये फॉर्मूला अगर यूज़ करता हूँ तो इस पर मेरे को ना तो एक्स ए पता है ना ही मेरे को एक्स बी पता है, तो दो अननोन वेरिएबल है। पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है और प्रेशर मुझे पता है, दो अननोन आ गए, लेकिन और इक्वेशन ये एक ही है। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो पी की वैल्यू मुझे पता है, गिवन दे रखी है, पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू भी मुझे गिवन दे रखी, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, एक्स ए। तो इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे हम, किसको, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे एक्स ए को कैलकुलेट करने के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या बी किसके लिए भी लिख सकते हैं, मैं ए के लिए कर रहा हूँ, तुम बी के लिए भी कर सकते हो, किसी को भी कैलकुलेट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे हम फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं और कैसे वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा P इज इक्वल्स टू पी नॉट बी, सॉरी P इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, बी ए या उल्टा कैसे भी लिख लो। तो यहाँ से P की वैल्यू हमें दे रखी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 120, पी नॉट बी की वैल्यू 50, पी नॉट ए की वैल्यू 150 माइनस 50 पी नॉट बी की वैल्यू, और एक्स ए तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट। तो ये इधर जाएगा तो 70 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से, ठीक है इधर लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके, ठीक है, ये आ जाएगा 7/10 आएगा। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 7/10 आएगा। तो जब 7/10 आ गया तो एक्स भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 1 माइनस एक्स से, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस 7/10, तो ये कितना आ जाएगा, 3/10। सही है, अब मुझे एक्स ए और एक्स बी दोनों की वैल्यू क्या हो गई, पता लग गई। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, पी नॉट ए 150 इंटू एक्स ए की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 7/10 डिवाइडेड बाय पी नॉट बी 50 इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी, 3/10। तो क्योंकि इसने मोल रेशियो पूछा है तो मैंने बताया कि मोल रेशियो कैलकुलेट करो, ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो कैलकुलेट, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7, या 7/1 कैसे भी लिख लो। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ लेता क्या है, मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेस कैलकुलेट करो, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक क्वेश्चन कि क्या करते हैं, अगर ए को निकालना होता तो 7 और डिनोमीटर में दोनों को ऐड करके, बी का निकालना होता तो 1 अपॉन में दोनों को ऐड करके, तो 1/8 और 7/8 उनके इंडिविजुअल मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे आपको, सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड A and B having vapor pressure 400 mm Hg. The mole fraction of A in vapor phase is 0.45 and in liquid phase is 0.65. What is the vapor pressure of pure liquid A and B at same temperature? ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और इसको एक बार सॉल्व करें खुद से। ठीक है, तो अब देखते हैं जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग से दे रखी है, बाकी क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम देखिए इसको, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो वापस ये कौन सा केस 2 हो गया, वोलेटाइल लिक्विड वाला। ए और बी दो वोलेटाइल लिक्विड है और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो हमें 400 mm Hg गिवन दे रखा है। अब नेक्स्ट लाइन इसको ध्यान से पढ़ना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। ए जो हमारा कंपोनेंट है, ए सब्सटेंस है, ए लिक्विड जो है, उसका वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.45 है। मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, वाई ए की वैल्यू। एंड इन लिक्विड फेस इज 0.65। इसी कंपोनेंट, इसी सब्सटेंस, इसी लिक्विड का लिक्विड फेस में जो मोल फ्रैक्शन है वो दे रखा है 0.65। मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स ए की वैल्यू दे रखी है। एक ही कंपोनेंट की लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है और एक बार वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आई होप यही सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें आइडेंटिफाई और समझना क्या है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देन इसने पूछा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ए और बी का वेपर प्रेशर बताना है प्योर फॉर्म में या प्योर लिक्विड के लिए। मतलब ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में क्या बोलेंगे, पी नॉट ए निकालना है और पी नॉट बी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं अब सॉल्यूशन। अब इसमें हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी कैलकुलेट करना है। तो जो जो डेटा हमें गिवन दे रखे हैं, ठीक है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या दे रखा है इसमें, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है जिसे हम सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल, मतलब दोनों वोलेटाइल हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया 400 mm Hg। सही है, अब हमें गिवन क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। वेपर फेस के लिए y लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और उसकी वैल्यू दे रखी है 0.45। अगर वाई ई की वैल्यू 0.45 दे रखी है तो क्या हम इससे वाई बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये क्या होगी 1 माइनस ऑफ वाई ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.45, तो कितना हो जाएगा 0.55। सही है, तो यहाँ से मुझे वाई ए की, वाई बी की भी वैल्यू पता लग गई। दूसरी वैल्यू मुझे दे रखी है एक्स ए, the mole fraction of A in vapor phase is 0.45 and in liquid phase is 0.65। तो liquid phase में ही X liquid phase के लिए A कंपोनेंट के लिए और liquid phase में उसका मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है 0.65। जब X A की वैल्यू मिल गई तो X B क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ X A। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.65 which is equals to XB is equals to कितना आ जाएगा 0.35। सही है, तो यहाँ से हमें YA YB की वैल्यू पता लग गई, XA और XB की वैल्यू पता लग गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, P नॉट A और P नॉट B कैलकुलेट करना है। तो हमने रिलेशन पढ़ा ही है ये कि P नॉट A इंटू XA इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी। ठीक है, लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन ई की सब्सटेंस के और वेपर फेस में दोनों को रिलेट करने का यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो एक्स ए पता लग गया, वाई ए हमें दे रखा है, पी हमें दे रखा है, तो क्या कैलकुलेट करना है, पी नॉट ए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली,
पी नॉट ए इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी डिवाइडेड बाय एक्स ए। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें, वाई ए 0.45 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 400 डिवाइडेड बाय एक्स हमने कैलकुलेट करा 0.65। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, आपको लोग करके देख लेना, 277 mmHg के आसपास, ठीक है। मैं कैलकुलेशन में कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम घर बैठो। तो मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, अगर कहीं ऊपर नीचे हो भी जाता है तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना। फिर सिमिलरली इसी तरीके से, ठीक है, अगर पी नॉट बी तुम्हें कैलकुलेट करना, तो ये इसमें ऐसा मत कर देना पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इक्वल्स टू टोटल पी, ठीक है, ये सब चीज़ें अलग है, मोल फ्रैक्शन अलग है, प्योर सॉल्यूशन का या प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग है, ठीक है। तो किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर जगह ऐसे ही कर रहे ए प्लस बी को माइनस करके कर दे रहे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। सेम फार्मूला बी के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी नॉट बी मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा वाई बी इंटू पी डिवाइडेड बाय एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ से वाई बी की वैल्यू मुझे पता है 0.55 इंटू टोटल प्रेशर 400 डिवाइडेड बाय एक्स बी की वैल्यू मुझे पता लगी कितनी, 0.35। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 628.5 mmHg, ठीक है। तो हमें सिर्फ दो ही वैल्यू पूछी थी, व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो ए और बी का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए और पी नॉट बी है, और इसको रिलेट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमें जो फॉर्मूला हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें एक लाइन को आइडेंटिफाई करना था और बाकी सारे डेटा हमें गिवन दे रखे थे, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, और आई होप अब तुम इस पर न्यूमेरिकल आसानी से हर टाइप के कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, इसको कॉपी कर ले। थैंक यू।